हेलो इन्वेस्टर, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं बात करने वाला हूं वो है लॉर्ड्स क्लोरो अल्कली दोस्तों। ठीक है, केमिकल के सेक्टर में जो दोस्तों कंपनी काम कर रही है। अभी के टाइम पर जो इसका शेयर प्राइस चला हुआ है 136.60 पैसे दोस्तों, 136 रुपए इसका जो है करंट में शेयर प्राइस चला हुआ है। क्या इस स्टॉक को बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो इस स्टॉक को हम एनालाइज करेंगे कि इसका पीई रेशियो क्या है, पीवी रेशियो क्या है, कंपनी काम क्या करती है, कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है, क्या सिस्टम है, बैलेंस शीट चेक करेंगे, कैश फ्लो कंपनी के पास कितना है, लायबिलिटीज क्या है, कंपनी के एसेट कितने हैं। तो सब कुछ दोस्तों जहां पर जानने वाले हैं और पूरा निचोड़ जहां पर निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इस स्टॉक में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो और होल्ड करके बैठे हुए हो तो भी आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां से आपको पता चल जाएगा कि हमें निकल जाना चाहिए या अभी वेट करना चाहिए। ठीक है, तो बाकी दोस्तों ये वीडियो जो रहने वाली है एजुकेशन पर्पज के हिसाब से रहने वाली है। बाकी आपको अगर आप इस स्टॉक को बाय करना चाहते हो आपको खुद की भी रिसर्च कर लेनी है दोस्तों। तो हमारी कुछ कंडीशनें हैं दोस्तों, कुछ क्राइटेरिया है जो अगर ये स्टॉक उसको फुलफिल करेगा तो दोस्तों हम इस स्टॉक में कहीं ना कहीं अपनी जो है जहां पर पोजीशन बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, देखो अगर हम पहला क्राइटेरिया जो हमारा रहता है दोस्तों वो होता है ऑल टाइम में जो आपका ग्राफ है वो बढ़ते क्रम में होना चाहिए दोस्तों, इस तरह से। तो क्या ये ऐसा आपको नजर आ रहा है? आप बोलोगे भाई नहीं, ये तो इस तरह से नजर आ रहा है। तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट आपको जहां पर देखने को मिल रहा है इसका जो ग्राफ है वो नीचे को जा रहा है, लोअर लो बनाता जा रहा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों 5 साल की अगर बात करें तो 5 साल में भी आपको नेगेटिव ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑल टाइम की अगर बात करें तो ऑल टाइम में भी ये लगभग 20% जो है स्टॉक टूटा हुआ है दोस्तों। ठीक है, और अगर हम बात करें इसमें इसके फंडामेंटल क्या रहने वाले हैं तो दोस्तों जो मार्केट कैप है 350 करोड़ का जहां पर मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। और अगर पीई रेशियो की बात करें तो लगभग है ही नहीं। ठीक है, पीबी रेशियो की बात करें तो 2 से ऊपर है, 2 से नीचे होनी चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट है, थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। इंडस्ट्री पीई की बात करें काफी ज्यादा है, ये थोड़ा अच्छा है। इंडस्ट्री पीई हमेशा आपकी ज्यादा होनी चाहिए, ये एक गुड पॉइंट है दोस्तों। डेट ऑफ इक्विटी की बात करें तो कहीं ना कहीं कंपनी पर कर्ज उतना ज्यादा तो नहीं है कि चिंता का विषय बन जाए। ठीक है, और अगर हम आरओई की बात करें तो 8.95 का आरओई जहां पर जनरेट करके दिया है, ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव है। अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव है। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड कंपनी नहीं देती है। बुक वैल्यू की बात करें तो 66.67 का जहां पर बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है दोस्तों। और फेस वैल्यू की बात करें तो 10 की फेस वैल्यू भी जहां पर देखने को मिल रही है दोस्तों। और हमें क्या क्राइटेरिया देखना है तो दोस्तों जहां पर हमें देखना है फाइनेंशियल कंडीशन कंपनी की। तो 2023 में लगभग इसने जहां पर तो प्रॉफिट दिखा रहे हैं, पर जब हम बैलेंस शीट चेक करेंगे तभी देखेंगे कि सच में क्या ये प्रॉफिट में है कंपनी या ये लॉस में चल रही है अभी भी। ठीक है, और रेवेन्यू सेल्स कंपनी की लगभग जो है आपकी थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, और अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी कंपनी ने थोड़ा सा अच्छा किया है, 2023 में तो अच्छा ही किया है, बाकी में नेगेटिव था, 2023 में काफी अच्छा किया था। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी कहीं ना कहीं बढ़ते क्रम में जहां पर नजर आ रही है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा पॉइंट्स रहता है वो है प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों। ठीक है ना, किसी भी स्टॉक में सबसे ज्यादा जो होल्डिंग होनी चाहिए वो प्रमोटर की होल्डिंग होनी चाहिए। जहां पर अगर हम देखें स्टॉक बेशक नीचे गिर रहा है पर कहीं ना कहीं 74.66 की प्रमोटर होल्डिंग जहां पर प्रमोटर लेकर बैठे हुए हैं। इसका क्या कारण है दोस्तों? इसका भी कोई ना कोई कारण है, इसलिए जो स्टॉक अभी रिवर्स कर सकता है दोस्तों। ठीक है ना, क्योंकि अभी ऑल टाइम में जो टोटली 20% गिरा है, इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि प्रमोटर जो है अपनी होल्डिंग को नहीं बेच रहे हैं दोस्तों। ये सबसे बड़ा गुड पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, और रिटेलर की अगर मैं बात करूं तो 25.30% की रिटेलर की होल्डिंग है, बाकी अदर डोमेस्टिक 0.004 की जहां पर देखने को मिल रही है अदर डोमेस्टिक की दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। अब बात करेंगे दोस्तों जहां पर इंपॉर्टेंट जो और डाटा निकल कर आता है तो दोस्तों ये देख सकते हो इस तरह के कार्य में ये कंपनी कार्यरत है दोस्तों, केमिकल बनाने में। ठीक है,
और जहां पर इस तरह के केमिकल ये कंपनी बनाती है दोस्तों। आई होप आपको जहां से हेल्प मिलेगी, जैसे हाइड्रोलिक एसिड, फिर आपकी गैस हो गई, ठीक है, लिक्विड गैस हो गई, ठीक है, इस तरह के लिक्विड एसिड, इस तरह के जो रहते हैं इनको ये कंपनी बनाती है दोस्तों, ध्यान में रखना। लोर्ड्स क्लोरो अल्कली का अगर हम देखें ना कि पित्रोस्की स्कोर कितना है दोस्तों, तो 9 का पित्रोस्की स्कोर है। लॉन्ग टाइम के हिसाब से दोस्तों काफी बेस्ट कंपनी है दोस्तों, लॉन्ग टाइम के हिसाब से 100% आप जहां पर इसको चूज करके चल सकते हो दोस्तों। लॉन्ग टाइम के हिसाब से काफी अच्छी है और गिरावट भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है, पर थोड़ी सी अभी भी दोस्तों ये ओवर वैल्यूड है। अगर 100 से नीचे आ जाता है जो स्टॉक तो आपको कहीं ना कहीं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी देखने को मिलेगी। इसका जो 52 वीक का लो है दोस्तों वो 105 का है और जो इसका 52 वीक का हाई है वो जहां पर 237 है दोस्तों, 237 है 52 वीक का हाई और 52 वीक का जो लो है वो 105 है दोस्तों। तो अभी के टाइम पर जो है ये 52 वीक के लो पर के आसपास ही ट्रेड कर रही है। 105 इसका लो है और 136 पर ये ट्रेड कर रही है और 114 इसने ऑलरेडी इस वीक में लगा लिया है दोस्तों। तो ध्यान में रखना इस बात को दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कंपनी के कैश फ्लो की, ठीक है। कंपनी का कैश फ्लो कैसा है, क्या कर रही है कंपनी। देखो अगर हम बात करें ना 2021 की, तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब कंपनी के पास कितना कैश आ रहा है और कंपनी उस पैसे का क्या कर रही है, ठीक है। तो पिछले 2021 की अगर बात करें तो कंपनी के पास मतलब माइनस में कैश आया था, मतलब जितना आया उतना ही लग गया, मतलब बचा कुछ भी नहीं दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल नेगेटिव। अब ओवरऑल अगर देखा जाए ना, मतलब -2 का मैं प्योर आपको बिल्कुल आपकी जो घरेलू लैंग्वेज होती है, देसी लैंग्वेज होती है, उसमें बताता हूं दोस्तों। देखो जैसे आपके पास पैसा आया, ठीक है, मान लो 2021 में आपके पास 1 करोड़ आया, ठीक है, और आपके खर्चे जो थे वो थे 1 करोड़ 0.5, ठीक है। तो आपका ये जो पैसा आया ये तो चला गया आपके खर्चों में ही, 0.5 ऊपर से माइनस था, ठीक है ना। तो ये जो आपको -2 देखने को मिल रहा है, ये यही है कि अपनी जेब से इनको पैसा देना पड़ा दोस्तों 2021 में, ठीक है। नेक्स्ट फिर अगर बात करें 2022 में, तो कंपनी ने 2022 में काफी अच्छा प्रॉफिट किया दोस्तों, 67 करोड़ का जहां पर प्रॉफिट किया कंपनी ने। मतलब कंपनी के पास जो कैश था, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं, कैश की बात कर रहा हूं, ठीक है, सॉरी इसके लिए। जहां से कंपनी के पास जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए कैश था वो था 67 करोड़ दोस्तों, जिसमें से जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए जो कैश चला गया -6 करोड़, ठीक है, और जो आपका कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए चला गया वो था -30 करोड़ दोस्तों, और जो कुल नेट कैश फ्लो बचा कंपनी के पास वो था 31 करोड़, जो कि एक पॉजिटिव था दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। फिर 2023 की अगर बात करें तो 69 करोड़ का जहां पर कंपनी के पास कैश था, जिसमें -15 जहां पर चला गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए। अब आप बोलोगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का क्या मतलब है, तो दोस्तों जैसे कंपनी कहीं पर अपना प्रोजेक्ट लगा रही है, लैंड्स वगैरह खरीद रही है, जब किसी भी अपनी जो कंपनी की शाखा है उसको बढ़ाने में काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसका जो है इन्वेस्टमेंट ही हो रहा है दोस्तों। तो वहां से 69 कंपनी के पास कैश था, उसमें से -15 करोड़ जो चला गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए, और उसके बाद जो था फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए 24 करोड़ चला गया दोस्तों, ठीक है। टोटल जो है 2022 से 1 करोड़ कम जो है कंपनी ने कैश नेट कैश फ्लो रहा 2023 में दोस्तों, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है माइनस के साथ कंपनी ने जो है 2023 में अपना जो कैश फ्लो रखा था, ठीक है, जो 22 के मुकाबले 1 करोड़ कम था दोस्तों, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों बैलेंस शीट की, तो कंपनी के पास जितनी टोटल लाइबिलिटीज हैं उतने ही टोटल एसेट है दोस्तों। अब आप बोलोगे भाई जहां पर एसेट और लाइबिलिटीज का क्या चक्कर है। देखो जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, समझने की कोशिश करना। जैसे किसी के पास एक मोबाइल है, कोई एक पर्सन है जो मोबाइल लेता है, कोई इसका यूज लाइबिलिटीज के लिए लेता है, जैसे लिया आपने 15,000 का जो है मोबाइल लिया, ठीक है, और उसको आपने कुछ नहीं एज ए कॉल करने के लिए या इंस्टाग्राम चलाने के लिए या व्हाट्सएप चलाने के लिए उसका यूज किया, ठीक है,
उसने आपको कोई पैसा कमा कर नहीं दिया उस फोन ने, तो वो आपकी एक लाइबिलिटीज बन गई, ठीक है। और मान लो किसी ने एक फोन लिया, ठीक है, 15,000 का, और उसमें उसने ऑनलाइन काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब या अदर किसी जैसे होता है ऑनलाइन काम करना, मतलब अपने मोबाइल से पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया या ऑनलाइन अर्निंग कहीं से कमाना स्टार्ट किया, तो वो उसका एसेट बन गया। अब वो मोबाइल उसकी लाइबिलिटीज नहीं रहा, वो उसका एसेट बन गया, क्योंकि वो फोन, वो मोबाइल उसको कमा कर दे रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से लाइबिलिटीज जो होती है वो आपका खर्च होता है, जिस पे आपने खर्च किया है और वो आपको काम नहीं कमा कर दे रहा। और जो आपके एसेट होते हैं, जैसे लाइबिलिटीज को ही एसेट में भी बदला जा सकता है, ठीक है। तो क्या पता आपका जो जैसे मोबाइल है, किसी ने तो लिया है सिर्फ अपने यूज के लिए और किसी ने लिया है पैसा कमाने के लिए, तो वो उसका एसेट बन गया दोस्तों। तो इस तरह से ये चलता है काम, ठीक है। तो कंपनी के पास जितनी लाइबिलिटीज थी उतने ही कंपनी के पास दोस्तों एसेट हैं दोस्तों, ठीक है, जहां पर आप देख सकते हो। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, ये सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों। देखो कंपनी की अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स 2021 में अच्छी हुई थी, ठीक है, पर खर्चे भी उतने ही लगभग हो गए थे। फिर 2022 में सेल्स अच्छी हुई, जो खर्चे थे वो भी लगभग ठीक ठाक ही थे, ठीक है ना। और उसकी अगर बात करें, जो प्रॉफिट था वो भी अच्छा था टैक्स निकाल कर, ठीक है। फिर अगर हम मार्च की बात करें, जहां पर भी अच्छा था, पर जो टोटल 12 साल का अगर हम देखें दोस्तों, टोटल पिछले 12 साल का टोटल क्या कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी लॉस में है, टोटल पिछले 12 साल से, तो दोस्तों कंपनी -1 करोड़ में है दोस्तों, ठीक है। कंपनी जो है 1 करोड़ के माइनस में है, 1 करोड़ के लॉस में चल रही है। पिछले 12 साल से कंपनी अभी तक रिकवरी नहीं कर पाई है दोस्तों, और यही सबसे बड़ा कारण है कंपनी के शेयर प्राइस का गिरने का दोस्तों। हालांकि जो 2023 में काफी अच्छा किया है, पर अगर 12 साल का हम देखें तो उसमें -1 करोड़ जो है अभी लॉस चल रहा है दोस्तों, ठीक है। स्कोर कार्ड की बात करें तो परफॉर्मेंस लो ही रहेगी, क्योंकि कंपनी का जो स्टॉक है काफी टाइम से गिर रहा है दोस्तों। वैल्यूएशन की बात करें तो स्टॉक अभी भी दोस्तों जहां पर ओवर वैल्यूड है, ठीक है, तो आप वेट कर सकते हो 105 के आसपास, 52 वीक के लो पर अगर आपको मिलता है तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। और अगर ग्रोथ की बात करें तो एवरेज है जहां पर ग्रोथ। प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करें तो हाई है, क्योंकि काफी ज्यादा स्टॉक अभी गिरा हुआ है, और अभी के टाइम पर अगर आप पोजीशन बनाते हो, एंट्री बनाते हो, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट आपको काफी ज्यादा जहां पर देखने को मिल सकता है। अब हम एंट्री पॉइंट की बात करें तो दोस्तों गुड जहां पर एंट्री पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और रेड फ्लैग की बात करें तो वो लो आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। थोड़ा सा स्टॉक अभी भी हाई वैल्यूएशन पे है, ओवर वैल्यूड है, महंगा है अभी भी स्टॉक, तो आप वेट भी कर सकते हो दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जैसा कि 74% जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न है, और म्यूचुअल फंड की जहां पर होल्डिंग नहीं है, और अदर डोमेस्टिक जहां पर 3.63 की होल्डिंग लेकर बैठा हुआ है, और 21 पॉइंट की जो है 21% की जहां पर जो है होल्डिंग पड़ी है रिटेल इन्वेस्टर के साथ दोस्तों, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जहां पर अगर आप चाहते हो तो इस स्टॉक के बारे में सोच सकते हो। बाकी सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया है, काफी कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है और थोड़े बहुत पॉजिटिव पॉइंट भी है। तो कहीं ना कहीं देखो, जो स्टॉक आपको, देखो कोई भी स्टॉक जो अच्छा होगा ना, वो ऑलरेडी परफॉर्मेंस आपको दिखा रहा होगा। आपको पैसा लगाना चाहिए बिजनेस को देखकर, ना कि आपको इन सभी को देखकर। हाँ, ये भी देखने चाहिए, पर कहीं ना कहीं आपको बिजनेस को भी समझना चाहिए कि केमिकल का सेक्टर आगे क्या कर सकता है, कितनी आगे इसकी अपॉर्चुनिटी हो सकती है फ्यूचर में, ठीक है ना। तो ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, तभी आप सोच सकते हो दोस्तों, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।